वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासि ख़िसाल हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहलि बैतिही व तिलावतिल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया और जहां नजर नहीं पड़ी वहीं है रात आज तक। वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां से गुजर गया। बाग़े जन्नत में मुहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाग़े जन्नत में मुहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, गिरेंगे फूल रहमत के हम उठाते जाएंगे। मुकर्रम सामीन, मोहतरम हाज़रीन, इंतहाई काबिले सदहतराम मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे इंतहाई मोहतरम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद अय्यूब साहब कादरी दामत बरकातुहुल आली, आप हजरात अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के घर में आए और मैं हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब कारी अबू बकर फारूकी साहब दामत बरकातुहुल आली
इनकी पुरखुलूस दावत पर आप हजरात के सामने हाजिर हों। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुख्तसर से वक़्त में सही कहने की तौफीक नसीब फरमाए। माशाअल्लाह आपकी बेदारी और ये अजीम प्रोग्राम इस बात की दलील है कि हज़रत कारी साहब बहुत मेहनत फरमा रहे हैं, और ये मेहनत याद रखना आप हजरात की मोहब्बत और तामुन से। और असल इस मेहनत पे जो हाथ है हमारे कारी अबू बकर फारूकी साहब के वालिद मोहतरम सारी जिंदगी यहां मेहनत करके गए। कारी मोहम्मद असगर फारूकी साहब, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में बेहतरीन जगह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, नमाजी नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत होती है, अल्लाह ताला एक एक हरफ का सवाब उनकी कब्र में उनकी रूह को नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। असल में यहाँ के बड़े खतीब थे मौलाना इस्माइल शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आली, मुल्क पाकिस्तान के मायानाज खतीब, आप हजरात ने शायद सुना हो। अचानक किसी वजह से वो तशरीफ न ला सके। चंद दिन पहले उनका एक्सीडेंट भी हुआ था, उनका बेटा भी काफी जख्मी हुआ। दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें सेहत नसीब फरमाए, शिफाए कामिल नसीब फरमाए। बामरे मजबूरी वो हाजिर ना हो सके, उन्होंने फोन पे मेरा नाम लिया। बड़े नाम ले दें तो फिर आना मजबूरी बन जाता है। कारी साहब की फोन पे बात हुई, यकीन जानो इनका फोन मुझे बड़ा अच्छा लगा, इनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगी। अल्लाह ताला इनके इल्म में अमल में तरक्की नसीब फरमाए। आप हजरात इनके साथ तामुन करते रहेंगे, मोहब्बत करते रहेंगे, ये इदारा परवान चढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। जितने बच्चे कुरान पढ़ेंगे, पूरे मोहल्ले वाले, इंतजाम करने वाले, तामुन करने वाले, इंशाअल्लाह उनको इसका अजर व सवाब मिलता रहेगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जलसे का उन्वान है फिक्र आखिरत, अजमत कुरान। यार दो ही चीजें तो अल्लाह ने हमें दी हैं, और तो सारी नेमतें उनके बाद है ना। एक कुरान दिया, एक साहिबे कुरान अल्लाह ने हमें अता किया। कुरान भी आला, कुरान वाला नबी भी। बोलो शाबाश। पहली मर्तबा आप हजरात से गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। अल्लाह करे आप मेरे साथ चलते रहें। चंद मिनट जो मुझे टाइम दिया गया इंशाअल्लाह पाबंदी करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस इस उम्मत के लिए अजीम सरमाया, और ये अल्लाह का एहसान है। नबी देकर अल्लाह ने इस उम्मत को कुरान पाक में फरमाया, मैंने तुम पे एहसान किया है। अगर देखा जाए तो कौन सी नेमत ऐसी है जो अल्लाह ने नहीं दी? सारी नेमतें अल्लाह ने दी है ना। बोलो शाबाश। आंखों की कदर वो जानता है जो बेचारा नाबीना है। हाथ की कदर वो जाने जिसके हाथ नहीं। पांव की कदर वो जाने जिनके पांव नहीं। ये सारी नेमतें अल्लाह की हैं। खुदा की कसम, मैंने बैतुल्लाह शरीफ के अंदर एक आदमी को तवाफ करते हुए देखा, ना उसके हाथ थे ना उसके पांव थे, दोनों हाथ नहीं पांव नहीं, और बैतुल्लाह का चक्कर लगा रहा। उनसे पूछो कदर क्या है। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाए। मदीना मुनव्वरा शहर है, अल्लाह मुझे तुझे ज़ियारत नसीब फरमाए। शहर भी आला, मस्जिद भी आला, जगह भी आला, खतीब भी आला, अरे बैठ के सुनने वाले सहाबा किराम भी बड़ी अजमत वाले।
मस्जिद नबवी के करीब एक यहूदी का घर था। एक नौजवान बच्चा है, अभी 10-11 साल की उम्र है। मेरे महबूब जब भी मस्जिद में तशरीफ लाते, वो नौजवान जल्दी से मस्जिद के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता। अल्लाह के नबी देखते हैं ये नौजवान है भी यहूदी, है भी मदीने का रहने वाला, मेरे से आने से पहले आके खड़ा हो गया। मेरे महबूब ने जूते मुबारक उतारे, उस नौजवान ने जल्दी से कमली वाले के जूते मुबारक पकड़ लिए, यूं सफाई करना शुरू कर दी और मेरे महबूब के जूते संभाल के रख दिए। जब तक अल्लाह के नबी मस्जिद में रहे, वो नौजवान यूं दरवाजे पे खड़ा रहा। जैसे कमली वाले घर जाने के लिए दरवाजे की तरफ आए, वो नौजवान जल्दी से मेरे महबूब के जूते उठा के लाया और यूं सामने रख दिए। अल्लाह के नबी ने देखा, बड़े खुश हो गए। अरे है भी यहूदी, है भी नौजवान, लेकिन अजमत देखो, अरे मोहब्बत देखो, ये कितना अच्छा इंसान है। मेरे जूते साफ करता है, मेरे जूते संभाल के रखता है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। खुदा की कसम उलमा ने लिखा है, मेरे महबूब इस नौजवान को देखकर दूर से मुस्कुरा दिया करते थे। कितने खुश होते होंगे अल्लाह के नबी। नबी तो चाहते थे ना एक एक इंसान कलमा पढ़ के जन्नत में जाने वाला बने। ये तमन्ना थी या नहीं? हर वक्त अपना है, बेगाना है, मदीने का है, देहातों का है। अल्लाह के नबी की ख्वाहिश थी ये सारे लोग कलमा पढ़ने वाले बन जाएं ताकि जहन्नुम से बच के जन्नत में चले जाएं। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा ये नौजवान बड़ी मोहब्बत करता है। 3 दिन गुजर गए, चौथे दिन मेरे महबूब यूं तशरीफ लाए। वो नौजवान दरवाजे पे खड़ा है, मेरे महबूब के जूते संभाल लिए, यूं संभाल के रख दिए। अल्लाह के नबी मस्जिद में तशरीफ लाए, आपने नमाज अदा की। नमाज के बाद जैसे वापस जाने लगे, वो नौजवान जूते संभाल के दरवाजे पे खड़ा है। अल्लाह के नबी ने देख के मुस्कुरा दिया। मेरे महबूब ने पूछ लिया, ए नौजवान, मैं तुझे रोजाना देखता हूँ, तुझ मेरे जूते संभालता है, मेरे आने का इंतजार करता है, ये जूते संभाल के रखता है। ए नौजवान, वजह क्या है? तेरा बाप भी यहूदी, तू यहूदी के घर में जन्म लेने वाला, यहूदी की तरबियत में परवरिश पाने वाला। ए ये नौजवान ये काम क्यों करता है? अजीब जुमला नौजवान ने फरमाया कमली वाले, मैंने कलमा तो पढ़ा कोई नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बत मेरे दिल के अंदर मौजूद है। ये काम मैं सिर्फ मोहब्बत की वजह से करता हूं। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, आपने नमाज अदा की। नमाज के बाद यूं कमली वाले ने यूं दामन फैला दिया, नबूवत वाले हाथ दराज कर दिए। मेरे परवरदिगार, आज ये नौजवान मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे जूते संभाल के रखता है, ये मेरे जूतों की कदर करता है। कल को ये जहन्नुम में चला जाए, मैं नबी का दिल दुखेगा। मेरे परवरदिगार, हिदायत तेरे हाथ के अंदर है। मैं दामन फैला के दुआ करता हूं, इस नौजवान को ईमान की दौलत अता कर दे। कोटलाला वाले तुम्हारे लिए दुआ तुम्हारा कारी अबू बकर साहब करेगा, किसी मुरीद के लिए दुआ पीर साहब करेंगे, शागिर्दों के लिए उस्ताद दुआ करेंगे, औलाद के लिए माँ बाप दुआ करेंगे। यार वो मुकद्दर वाला नहीं नौजवान जिसके लिए अल्लाह के नबी दुआ फरमा रहे हैं, कितनी किस्मतों वाला है, कितने मुकद्दरों वाला है। नौजवान को पता भी कोई नहीं, ये तो अल्लाह के नबी की आदत शरीफा है। जूते निकाल के मस्जिद में चले गए, नमाज अदा करी, नमाज के बाद वापस आ गए। नौजवान को कोई पता नहीं, आज कमली वाले ने रब के दरबार में मेरे लिए दामन फैला दिया।
क्या पता था मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, अंदर झोली फैली हुई, अल्लाह के नबी के दस्ते नबूवत उठे हुए हैं मेरी हिदायत के लिए। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद से फारिग होकर दुआ करके दरवाजे की तरफ आए। इधर जिंदगी के अंदर तब्दीली आ गई, जहन तब्दील हो गया। पहले दिल के अंदर मोहब्बत थी, अब दिमाग के अंदर भी मोहब्बत का असर चला गया। मेरे महबूब यूं जूतों के करीब आए, नौजवान ने जूते नहीं रखे, मेरे महबूब परेशान हो गए। ए नौजवान, तू तो मेरे आने का इंतजार किया करता था, मेरे आने से पहले जूते संभाल के रख दिया करता था, आज तूने जूते हाथ में पकड़ लिए, बात क्या है, वजह क्या है? नौजवान की आंखों में आंसू आ गए, रो के अर्ज करने लगा, कमली वाले जूतों में कदम बाद में रखना, पहले कलमा पढ़ा के गुलाम बना लो। अभी जूते ना पहनो, मुझे कलमा पढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं ईमान लाना चाहता हूं महबूब, मैं सहाबी बनना चाहता हूं। यार ईमानदारी से बताओ, किस्मत वाला नहीं? बोलो यार कारी साहब। कोई नबी को देख के ईमान ले आया, कोई नबी का कुरान सुन के ईमान ले आया, कोई कमली वाले का अखलाक देख के ईमान ले आया। अरे वो बदकिस्मत लोग थे जिन्होंने चेहरा नबूवत को भी देखा, नबी का बचपन भी देखा, नबी का लड़कपन भी देखा, नबी की जवानी भी देखी, कुरान उतरता हुआ देखा, कमली वाले की जुबान नबूवत से कुरान की तिलावत भी सुनी, समझ में फिर भी नहीं आया। बदकिस्मत थे या नहीं? आप लोग तो कहां, मक्का और मदीने के मुकाबले में हम देहात में बैठे हुए, ऐसे ही है ना, बहुत दूर के रहने वाले हैं। लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, मुसलमान मां की गोद में हमने जन्म लिया, होश संभाली तो माँ भी मुसलमान, बाप भी मुसलमान, मोहल्ला भी मुसलमानों का, ये अल्लाह का शुक्र है। पहले पैदा होने से पहले अल्लाह ने इस्लाम को घर में भेज दिया, और फिर इस उम्मत के लिए एक एक हिदायत का रास्ता दिखा दिया। छोटी छोटी नेकियां अल्लाह के नबी ने बताई, ये कर लो कामयाब हो जाओ। माज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी रसूल, रात दिन जिहाद भी किया करते थे, अल्लाह के कुरान की तिलावत भी किया करते थे। मेरे महबूब जब भी मस्जिद में तशरीफ लाते, माज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के कुरान की तिलावत में मसरूफ पाते, नबी देख के बड़े मुस्कुराते, अल्लाह के नबी खुश हुआ करते थे। एक दिन यही मुकद्दर वाला सहाबी अल्लाह के नबी के साथ सफर फरमा रहे, जैसे आज मौलाना अयूब साहब मेरे साथ हम सफर हुए, इनकी शहादत वाला सफर मुझे भी मिल गया, मेरे महबूब की संगत मिल गई। सहाबी रसूल को माज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ जा रहे हैं, यूं चलते जा रहे हैं। ये दो हस्तियां हैं, एक अल्लाह का नबी है, एक कलमा पढ़ने वाला सहाबी रसूल है, मेरे महबूब के साथ चल रहे हैं। कमली वाले ने यूं अपने हाथ मुबारक से मुआज़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ लिया। यार जिसको नबी का कपड़ा लग जाए वो बरकत वाला बन जाए, नहीं 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 नहीं, जिसके कदम कमली वाले के शहर में लग जाए वो मुकद्दर वाला बन जाए। अल्लाह हम सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। यही एक सफर है दुनिया में जो अजीम तरीन सफर, मदीना पाक का सफर, बैतुल्लाह शरीफ का सफर। अल्लाह सबको बैतुल्लाह का तवाफ नसीब फरमाए। जोर से आमीन को होया। मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था तो अचानक एक नौजवान पीछे से दौड़ा हुआ आया,
मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहने लगा कारी हनीफ साहब। मैंने कहा जी हाँ। चिमट गया, यकीन जानो, बड़ी मोहब्बत और बड़ा खुश हुआ। कहने लगा जी मैं आपका बयान बड़े शौक से सुनता था, जब आप आमीन कहलवाते थे ना मैं जोर से आमीन कहता था, आज अल्लाह ने हरम में मिला दिया। अल्लाह ताला तुम्हें भी हरम शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। साहबी रसूल है इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाजू पकड़ लिया, अल्लाह के नबी ने हाथ पकड़ लिया, मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया ओ मुआज़ मैं अल्लाह का नबी तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। यार नबी किस सहाबी से मोहब्बत नहीं करते थे, सबसे मोहब्बत करते थे और सारे सहाबा नबी से बोलो शाबाश मोहब्बत करते थे। लेकिन ये खास अमल है, चलते चलते कमली वाले ने सहाबी का हाथ पकड़ा और फरमाया मुआज़ मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। यार वो कितने मुकद्दर वाला सहाबा। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुआज़ का चेहरा देखा और मुआज़ मैं अल्लाह का नबी तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, क्या अजीब अंदाज होगा। मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं कमली वाले के चेहरा नबूवत की तरफ देखने लगे, मेरे महबूब का चेहरा नबूवत देखा और फरमाया फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मैं मुआज़ भी आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। नबी ने क्या फरमाया, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। हजरत मुआज़ ने क्या फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मैं भी आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अगला सबक सुनो। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं हाथ मुबारक पकड़ा हुआ है, क्या अजीब नक्शा होगा, क्या अजीब मंजर होगा। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया ओ मुआज़ क्या तू जन्नत में मेरे साथ इसी तरह जाना चाहता है जैसे अब हम दोनों चल रहे हैं। मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है और दोनों बराबर चल रहे हैं, क्या तू यही अंदाज जन्नत में जाने के लिए देखना चाहता है? तू मेरे साथ इसी तरह जन्नत में जाना चाहता है? अल्लाह की कसम उलमा ने लिखा है हजरत मुआज़ की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। क्या अजीब मंजर था। जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कौन नहीं चाहता, अरे कोई कहेगा मेरा जन्नत में मेरा बाप हम सफर हो जाए, जन्नत में अपनी अम्मी की उंगली पकड़ के चला जाऊं, मेरा रिश्तेदार मेरे साथ जन्नत में चला जाए, मेरे महबूब मेरे मुकद्दर के क्या कहने अगर मैं इसी तरह आपके साथ जन्नत में चला जाऊं। फरमाया फिर सुन ले मुआज़, उलमा तशरीफ फरमा है जहां नबी किसी एक सहाबी को कोई सबक बताते थे ना, कोई भी जिक्र अज़कार बताएं, वो सिर्फ उस सहाबी के लिए नहीं बल्कि कयामत तक आने वाले उम्मती के लिए होते। जो सबक अल्लाह के नबी ने हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला को बताया ना, अगर तू चाहता है मैं इसी तरह तेरी उंगली पकड़ के जन्नत में लेके जाऊं, तो मैं सबक बताता हूं, बस वो याद करना। सहाबी रसूल तैयार हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी जान भी कुर्बान आपके इशारे पर। कमली वाले बताना आपका काम है, सारी जिंदगी याद रखना अमल करना आपके गुलाम का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुआज़ हर फर्ज नमाज के बाद बस एक सबक पढ़ लिया कर, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। बस फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा पढ़ लिया कर, मैं तेरी उंगली पकड़ के तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में लेके जाऊं। पढ़ोगे इंशाअल्लाह।
यार मामूली सा अमल है, नमाज तो हमने पढ़नी है, कहो इंशाअल्लाह। जो नहीं पढ़ते वो भी कहो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। नमाज के बगैर गुजारा नहीं है। यही नमाज है जो हमें दुनिया में भी इज्जत देगी, मरने के बाद भी इज्जत देगी। कब्र में पहला सवाल आमाल के मुतालिक नमाज का हो। नौजवानों तुम समझदार हो, ये ना कह देना कारी साहब क्या कह रहे हो, नमाज में तो पहला सवाल मन रब्बु का, मन नबिय्यु का, मन दीनु का है ना, वो अकायद के मुतालिक है। लेकिन आमाल के मुतालिक पहला सवाल नमाज का। जिसकी नमाज अच्छी निकल गई वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जन्नत में चला जाए। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको पक्का नमाजी बना दे। ये मजलिसें, ये महफिलें, ये प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए होते हैं ना ताकि थोड़ा सा ईमान ताज़ा हो जाए, है जी, अमल का एक तरगीब मिल जाए, जोश पैदा हो जाए, शौक पैदा हो जाए। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है, कमली वाले मिंबर पे तशरीफ फरमा है। सहाबाए किराम बड़ी तवज्जो से मेरे महबूब का बयान सुन रहे हैं। अचानक कमली वाले ने यूं एक दरवाजे की तरफ इशारा किया, और मदीने वालों अभी अभी जो इस दरवाजे से अंदर आएगा मैं नबी ऐलान करता हूं वो जन्नती होगा। अभी आया नहीं, पहले अल्लाह के नबी ने बता दिया। नबी को इतला देने वाला कौन है बोलो, नबी को बताने वाला कौन है, अल्लाह है। दिल चाहे बता दे, दिल चाहे ना बताए। कायनात में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला वो हमारा नबी, अल्लाह की जात के बाद सबसे ज्यादा इल्म वाला हमारा नबी। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं दरवाजे की तरफ इशारा किया, और मदीने वालों जो अभी अभी इस दरवाजे से अंदर आएगा वो जन्नती होगा। तमाम सहाबाए किराम मुंतजिर हो गए, देखने लग गए यार कौन किस्मत वाला अभी अभी दरवाजे से आएगा। देखा कि 65-70 साल का बाबा जी बड़ी उम्र वाला वो दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। लोग उसके अंदाज पे हैरान हो गए, ये कितने मुकद्दरों वाला, इसके आने से पहले कमली वाले ने इसे जन्नती बता दिया। दूसरा दिन हुआ, फिर वही महफिल है, वही मिंबर है, वही स्टेज है, वही मस्जिद है, वही सामिईन है सहाबाए किराम। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरे दिन मिंबर पे तशरीफ फरमा है। अल्लाह के नबी ने फिर ऐलान फरमा दिया, और मदीने वालों अभी अभी जो इस दरवाजे से अंदर आएगा मैं ऐलान करता हूं वो जन्नती होगा। सारे लोग हैरान हैं, कल तो वो बाबा जी आए थे, आज देखो कौन आता है। सारे दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान तो फरमा दिया, कमली वाले की नजरें नीची हो गई। तमाम सहाबाए किराम यूं दरवाजे की तरफ देख रहे, अरे क्या देखते हैं, वही कल वाला बाबा जी आज फिर उसी दरवाजे से अंदर आ गया। ईमानदारी से बताओ जन्नती है या नहीं, बोलो यार। मैं ना बैठे बैठे सोच रहा था कि यार सारे चुप बैठे हैं, पता नहीं मजा आएगा कि नहीं। जहां थोड़ा सा जोश हो ना, शौक हो, वहां कहने वाले को भी अल्लाह ताला सच कहलवाते हैं। आप बाज़ौक़ हैं, अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। तीसरा दिन हुआ, मेरे महबूब उसी मिंबर पे तशरीफ फरमा है। मिंबर भी वही, मस्जिद भी वही, मजमा भी वही। कमली वाले ने तीसरे दिन फिर ऐलान फरमा दिया, ओ लोगों जो अभी अभी इस दरवाजे से अंदर आएगा मैं नबी ऐलान करता हूं वो जन्नती होगा। थोड़ी देर बाद देखा तो मौलाना उस्मान साहब आ गए। है जी, मैंने अभी कहा जो इस दरवाजे से आएगा वो कौन होगा,
एक 10 सेकंड नहीं गुजरे मौलाना तशरीफ ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने रिसालत, शाने मुस्तफ़ा, शाने सहाबा। आज हमारे दरमियान खुशकिस्मत है मुल्क पाकिस्तान की नामवर शख्सियत, हमारी इस जामिया मस्जिद के अंदर पहली मरतबा जनाब मदाह साहबा अहले बैत सना खान मुस्तफ़ा जनाब राणा मोहम्मद उस्मान कुसूरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए। हम इंतजामिया की तरफ से अपनी तरफ से अहलन व सहलन मरहबा कहते। माशाअल्लाह 10 मिनट और जी। कितने दिन हो गए? आज तीसरा दिन है ना। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, और मदीने वालों जो अभी अभी इस दरवाजे से अंदर आएगा, मैं नबी ऐलान करता हूं वो जन्नती होगा। तमाम सहाबाए किराम हैरान है, परेशान है। 2 दिन तो वो बाबा जी नंबर ले गया, वो पक्का जन्नती बन गया। आज पता नहीं कौन सी किस्मत वाला, कौन मुकद्दर वाला अंदर आएगा। मेरे महबूब ने नजरे नबूवत नीचे फरमा ली। तमाम सहाबाए किराम की नजरें दरवाजे की तरफ है। आज देखो कौन किस्मत वाला है। तीसरे दिन देखा वही बाबा जी फिर उसी दरवाजे से अंदर आ गए। एक सहाबी बैठे हुए थे मजमे में, हजरत अब्दुल्ला इब्न आमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला, नौजवान सहाबी थे, बड़े इबादत गुजार थे। उलमा जानते हैं सारे साल रोजा रखते थे, रात को नवाफिल पढ़ते थे, सारी रात कुरान की तिलावत करते थे, मामूली आराम किया करते थे, बहुत कम सोया करते थे। यहां तक उलमा ने लिखा है सिर्फ साल में 2 दिन रोजा छोड़ते थे, दोनों ईदों का रोजा, बाकी सारे साल रोजा रखते थे। हर वक्त कुरान की तिलावत करते थे। दिल में ख्याल आ गया कि यार इतने बड़े बड़े सहाबाए किराम हैं, बड़े इबादत गुजार हैं, बड़ी इबादत करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, रातों को जागने वाले, उनके मुतालिक अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया। और ये बाबा जी 3 दिन हो गए अल्लाह के नबी ऐलान फरमा रहे हैं जो आएगा वो जन्नती होगा। देखा बाबा जी आ गए, जो आएगा जन्नती होगा। दूसरे दिन बाबा जी आ गए, तीसरे दिन भी ऐलान फरमा दिया जो अभी आएगा वो कौन होगा? बोलो शाबाश, जन्नती होगा। ये क्या अमल करता है? नौजवान सहाबी था, जैसे मजलिस बर्खास्त हुई बाबा जी के पीछे पीछे चला गया। ये बाबा जी मदीना पाक के करीब के देहात था, देहात का रहने वाला था। नौजवान पीछे पीछे, जब मोहल्ला आया वो बाबा जी घर में दाखिल होने लगे। नौजवान सहाबी सामने आ गया, बाबा जी मैं तेरे मोहल्ले में आया हूँ, मुझे यहाँ जरूरी काम है, अगर रात रहने की इजाजत मिल जाए, 1 रात तेरे घर में गुजार लूं। मकसद क्या था कि देखूं रात को क्या अमल करता है, सिर्फ ये मकसद, देखूं तो सही करता क्या है। साहब भी फरमाते हैं मैंने बाबा जी से कहा जी 1 रात घर में रहने दो, मेरा काम है आज हो जाएगा, मैं कल चला जाऊंगा। बाबा जी कहने लगा बेटा ये मेरी बैठक है, 2 चारपाई है, ये मेरा बिस्तर, ये तेरा बिस्तर, बेटा रात रह, जो मुझे खाने को मिलेगा तुझे भी मिल जाएगा, बड़े सुकून से रात गुजार ले। वो नौजवान सहाबी उस चारपाई पे लेट गया, दूसरी पे बाबा जी लेट गया। सारी रात ये नौजवान इंतजार करता रहा, बाबा जी रात को उठेगा, कोई खास अमल करेगा, कोई खास इबादत करेगा, लेकिन कुछ भी इबादत नहीं की। सुबह अजान हुई, बाबा जी खड़े होकर वजू करके नमाज के लिए चले गए। अब ये नौजवान साहब भी हैरान है, परेशान है, कोई भी अमल नहीं किया। मैं तो समझ रहा सारी रात कुरान पढ़ेगा, सारी रात इबादत करेगा, नवाफिल पढ़ेगा, कुछ भी नहीं किया। अब मकसद पूरा नहीं हुआ। दूसरे दिन बाबा जी से कहने लगा बाबा जी तेरी मेहरबानी 1 रात और रख लो, जिस काम के लिए आया था वो काम मेरा पूरा, बोलो ना, और तेरे मोहल्ले में मुझे काम था ना, वो काम मेरा पूरा हुआ नहीं, मेहरबानी करो 1 रात और रख लो।
बाबा जी ने कहा बेटा ये तेरा बिस्तर ये मेरा बिस्तर, आराम कर, जो मुझे खाने को मिलेगा तुझे भी मिल जाएगा। 2 रातें गुजर गई, वही हालत है। बाबा जी रात को नमाज के बाद आए, थोड़ी देर बिस्तर पे बैठे, लेट गए, सो गए, खर्राटे मारते रहे सारी रात। सुबह उठे तो नौजवान साहब भी परेशान, यार मैं तो समझता था सारी रात इबादत करेगा, यहां तो कुछ भी नजर नहीं आया। तीसरे दिन फिर हाथ जोड़ लिए, बाबा जी 1 रात और दे दो, तेरी मेहरबानी, अभी मेरा वो काम, मैं तो समझ रहा पहली रात में मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हुआ ही नहीं, मेहरबानी करके 1 रात और गुजार लो। मैं जरा आपसे पूछूंगा वो काम क्या था, बताएं? भूल गए ना? ये नौजवान क्या काम के लिए आया था, क्या काम था? बोलो शाबाश। सिर्फ देखने के लिए कि बाबा जी रात को इबादत क्या करते। इतना मुकर्रब, 3 दिन अल्लाह के नबी ने जन्नती बताया। कोई खास अमल नजर आएगा मैं भी करूंगा। तीसरी रात भी कोई खास नजर नहीं आया। आए बिस्तर पे बैठे, सो गए। ये बेचारा सारी रात जागता रहा, देखता रहा, अब उठेगा, कोई अमल करेगा, कुछ भी न किया। 3 दिन पूरे हो गए। हमारे यहाँ मेवाती में कहते हैं ना, 3 दिन का मेहमान और इसके बाद फिर उसे दांतरी पकड़ाएंगे, चल हमारे साथ पट्टे कटवाने के लिए। ऐसे ही है ना, 3 दिन तो खातिर तवाज़ु करेंगे ना, उसके बाद चल भाई काम करवा। तो नौजवान साहब भी कहने लगा जी बस मैं जा रहा हूं, मेरा काम अब भी नहीं। बाबा जी ने पूछ लिया, बेटा जरा ये बता तेरा काम क्या था, शायद मैं तेरी हमदर्दी कर दूं, मैं तेरी कोई हेल्प कर सकूं, शायद मैं तेरा ताउन कर सकूं। और मेरे बेटे तूने 3 दिन 3 रातें यहां गुजार दी, तेरा काम कोई ना हुआ, मुझे बतलाओ क्या काम था। नौजवान कहने लगा, बाबा जी जरूर बतलाऊंगा, पर मुझसे वादा करो जो मैं पूछूं सच बतलाओगे। बाबा जी ने कहा तू मेरा मेहमान है यार, तुझसे क्या छुपाऊंगा मैं, बोल। वो कहने लगा जी देख तुझे नहीं पता, तू रोजाना मस्जिद में आता था, तुझे नहीं पता, तेरे आने से पहले अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते थे जो अब इस दरवाजे से आएगा वो कौन होगा। बोलो शाबाश। हजरात तशरीफ फरमा है, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े नाथा, कासिम गुज्जर साहब भी आने वाले हैं माशाअल्लाह। ये बड़ी अजीम महफिल है, मैं 2-3 मिनट में बात खत्म करता हूँ। और दूसरे दिन सारे लोगों ने देखा, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया जो अंदर आएगा वो जन्नती होगा। हम सब ने देखा, अंदर आने वाला तू था। दूसरे दिन फिर अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया जो अभी अभी अंदर आएगा वो कौन होगा। हमने सब ने देखा, दूसरे दिन भी अंदर तू आया। तीसरे दिन कमली वाले ने जुबान नबुव्वत से ऐलान फरमाया अभी अभी जो अंदर आएगा वो कौन होगा। बोलो शाबाश, जन्नती होगा। बाबा जी हमने देखा कि तीसरे दिन भी तू ही अंदर आया, और मैं सिर्फ इस नीयत से आया हूं मैं देखूं रात को क्या अमल करता है। ना तूने कुरान पढ़ा, ना कोई तस्बीह पढ़ी, ना कोई तिलावत की, और ना तूने नवाफिल पढ़े। आखिर वो अमल क्या है कि अल्लाह के नबी 3 दिन मुसलसल फरमाते रहे ये जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। मैं तेरा अमल देखने के लिए आया था, मुझे तेरे अंदर कोई अमल नजर नहीं आया। अब मुझे बता तेरी मेहरबानी क्या अमल करता। बाबा जी कहने लगा बेटा ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, तू जा, तेरी मेहरबानी, ये मेरा रब के साथ मामला है, मेरे अमाल पे नजर ना डाल। कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मैं जिद्दी हूं, जिद करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा जब तक बताओगे। बाबा जी ने एक अमल बताया, अगर कहो तो मैं तुम्हें बताऊं। बोलो। अल्लाह की कसम आधे मिनट का अमल है, आधे मिनट का, और उस अमल से अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जन्नती है। करोगे इंशाअल्लाह, देख लेना। काम भी आसान है, वक्त भी नहीं लगेगा, लेकिन ये दिमाग है ना, दिल हमारा जरा थोड़ा सख्त है, दिल नरम करना पड़ेगा। करोगे? नौजवान सहाबी ने पूछ लिया बाबा जी जल्दी बतला,
न नमाजें तेरे पास हमसे ज्यादा, न इबादत तेरे पास हमसे ज्यादा। और बाबा जी कहने लगा, बेटा तुम भी नमाजों का एहतमाम करते हो, मैं भी कमली वाले के पीछे मस्जिद नबवी में नमाजें अदा करता हूँ। बेटा तुम भी कुरान पढ़ते हो, मैं भी कुरान की तिलावत करता हूँ। बेटा जो तुम अमल करते हो वही अमल करता हूँ। बाबा जी नहीं नहीं, कोई खास अमल जरूर होगा जिसकी वजह से 3 दिन से अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है। बाबा जी कहने लगा, बेटा अगर तू जिद पे आ गया मैं तुझे बतला देता हूँ, सिर्फ एक अमल करता हूँ। वो नौजवान तवज्जो से सुनने लग गया। बाबा जी जल्दी बतलाओ। बाबा जी ने अर्ज कर दिया, मेरे बेटे जब मैं रात को लेटने के लिए, सोने के लिए अपने बिस्तर पे बैठता हूँ, 2 सेकंड के लिए बैठ के सिर्फ अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, ए मेरे परवरदिगार जिसने मुझे सताया मैंने सबको माफ कर दिया। बस मैं सोने से पहले पूरी उम्मत को माफ करके सो। बस माफ करने वाला अमल बड़ा अजीम है। हम कहां करते हैं माफ? यार तुम मुझसे ज्यादा दुनिया में जिंदगी गुजारते हो। हमारे यहाँ शादी के मौके पे सारी बिरादरी मनाने के लिए जाती है, मानते? अगर किसी के दबाव से मानना पड़ गया ना, फिर भी कहेंगे चलो अब ये लोग आ गए तेरे साथ, मान लेता हूं पर देखूंगा। यानी अंदर साफ फिर भी नहीं। मेरे अजीजों अंदर साफ करो बस। अंदर मौत का क्या पता कब आ जाए। हर वक्त शौक रखो, मस्जिद को आबाद करें, इदारे को आबाद करें। ये जो बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हैं बस इनसे मोहब्बत करें, इनको मोहब्बत की नजर से देखें। अल्लाह की कसम कुरान की आजमत दिल के अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। मदीने पाक में एक सहाबी है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला, रात को बिस्तर पे लेटे, नींद नहीं आई, नींद नहीं आ रही। सहाबी रसूल कभी उठ जाते हैं, कभी लेट जाते हैं, सुकून न मिला, नींद नहीं आई। रात का वक्त है, आधी रात गुजर गई। सहाबी रसूल के दिल के अंदर ख्याल आ गया, यार जाबर चल मस्जिद में चले, अल्लाह की इबादत करें। हमें नींद ना आए तो हम मोबाइल पकड़ लेते हैं। बेड़ा गर्क कर दिया इन मोबाइलों ने नौजवानों को। अल्लाह की कसम नौजवान बर्बाद करके रखे। जब से ये मोबाइल आए औलाद माँ बाप की नाफरमान बन गई। गलत तो नहीं कह रहा, नौजवानों संभलो, अल्लाह की कसम संभलो। मोबाइल में लगे, माँ बुला रही है, बाप बुला रहा है, कोई भी काम है नहीं, कानों में आवाज ही नहीं आएगी माँ बाप। ये सारे शैतानी हरबे हैं। बस माँ बाप का ख्याल रखो, अपने मकसद का ख्याल रखो। हमारा मकसद दुनिया में आके अल्लाह को राजी करना है बस। अगर वो राजी हो गया तो कामयाब हो गए, वरना नाकामी नाकामी। सहाबी परेशान है, मस्जिद में आए, मुकद्दर था, किस्मत थी, मस्जिद नबवी में अकेले अल्लाह के नबी बैठे हुए थे। रात का वक्त है, 14वीं रात का चांद है। सहाबी कहते हैं लो जी मौका मिल गया, फौरन नबूवत के कदमों में बैठ गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान पढ़ाओ, मुझे दीन सिखाओ। ओ कोट लाला वालों, चूनिया के रहने वालों, क्या अजीम लोग थे। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, ओ नौजवान आजा, जब तू तमन्ना लेके आया मैं अभी अभी तुझे अल्लाह का कुरान पढ़ाऊंगा। हम जैसे उस्ताद होते हैं ना, कहते यार जा चला जा, तुझे भी नींद नहीं आ रही, मुझे भी परेशान कर रहा है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया सुबह आ जाना, और भी लोग आ जाएंगे, इकट्ठे पढ़ लेना। फरमाया नहीं नहीं बैठ। नबी ने कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, 2 मिनट बस है जी, मैं तुमसे बात पूछूंगा, उस्ताद भी आला शागिर्द भी, बोलो यार हैं? आज रात पढ़ाने वाला, यहाँ कारी अबू बकर साहब बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, तुम बड़े खुश हो जाते हो, कारी साहब ने बच्चों को पढ़ाया, और ये कितनी खुशी की बात है ना।
तुम्हारे बच्चों का उस्ताद कारी अबू बकर साहब फारूकी हैं, किसी के बच्चों का मौलाना उस्मान जंबर साहब हैं, ये कुरान पढ़ाते हैं, किसी को कोई तालीम देते हैं। अरे क्या कहने उस सहाबी रसूल के जो नबी के सामने बैठ के अल्लाह का कुरान सीख रहा है। अल्लाह के नबी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते नींद आ गई, नबी की आंख लग गई। यह हमारा ईमान है कि नबी की आंखें सोती थी, दिल, बोलो शाबाश, नबी का दिल हर वक्त जागा रहता अल्लाह के जिक्र। महबूब की आंखें बंद हो गई। सहाबी कहते हैं लो जी मौका मिल गया। बाहर मस्जिद नबी का सहन था, 14वीं रात थी, आसमान का चांद भी चमक रहा था और इधर कमली वाले का चेहरा नबूवत चमक रहा था। सहाबी कहते मेरे दिल में ख्याल आया, वाह भाई वाह, मौका मिल गया, रज के देखा आज नबी का चेहरा, दिल भर के देख। कोटलाले वालों, तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा ना यार, कारी साहब वो तो रहते ही मदीना पाक में थे, वो तो रात दिन नबी को देखते थे, दिल भर के देखते थे। फरमाया नहीं नहीं नहीं, उलमा से पूछ लो, अल्लाह ने नबी के चेहरे पे इतना रौब रखा था कि कोई टिक टिकी लगा के नबी के चेहरे को नहीं देख सकते। दो वजह से, एक अदब की वजह से, सहाबी नबी को देख रहा है, जैसे नबी की नजर उठती, सहाबी की नजरें अदब की वजह से झुक जाती, नहीं देख सकते, अदब था, रौब था। लेकिन अब मेरे महबूब सोए हुए हैं, सहाबी कहते हैं मौका मिल गया, देख ले रज के। देखता रहा देखता रहा देखता रहा, अचानक दिल में ख्याल आया यार ये जमीन का चांद है और वो, बोलो शाबाश, आखिरी जुमला कह रहा हूं, ये जमीन का चांद है, वो आसमान का चांद है, ये भी चमकदार वो भी चमकदार, ये भी रोशन वो भी रोशन, ये भी साफ सुथरा नबूवत का चेहरा है, अरे वो भी आसमान का बेदाग चांद है। मुआजना करूं, मुकाबला करूं, वो ज्यादा सोना या ये ज्यादा सोना? शाबी के दिल में ख्याल आ रहा है, मुआजना तो करूं, मुकाबला करके देखो, वो भी चमकने वाला ये भी चमकने वाला। शाबी क्या कहते हैं, रिवायत करेंदा सहाबी प्यारा, रिवायत करेंदा सहाबी प्यारा, मैं एक दिन सी डिठा मुहम्मद प्यारा, चने 14वीं सी थे कोई कोई सितारा, मैं दोहां नू वेखा दुबारा दुबारा, खुदा दी कसम चन मदहम दिसावे, मुहम्मद दा चेहरा सोना नजरी आवे, सोना नजरी आवे, सोना नजरी। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। वाखिर दावाना